जजिस का तबादला आईनी करार। जजिस तबादले के लिए सदर मुमलिकत का इख्तियार बाकायदा तरीक़ेकार के तहत इस्तेमाल होता है। सुप्रीम कोर्ट ने जजिस ट्रांसफ़र केस का फैसला सुना दिया। फैसला 3-2 से सुनाया गया। जजिस के ट्रांसफ़र के खिलाफ तमाम दरखास्तें निपटा दी गई। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने फैसला पढ़कर सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने जजिस की सीनियरिटी का मामला सदर पाकिस्तान को वापस रिमांड कर दिया। जस्टिस नईम अफगान और जस्टिस शकील अहमद ने अक्सरियती फैसले से इख्तलाफ किया। पाक अमरीका ताल्लुकात के एक नए बाब का आगाज़। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से अमरीकी सदर ट्रंप की व्हाइट हाउस में तारीखी मुलाकात। ट्रंप ने सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात को एजाज़ करार दे दिया। आसिम मुनीर को जंग रोकने पर शुक्रिया अदा करने के लिए मदऊ किया था। ट्रंप की सिपा सालार की पाकिस्तान से लगन और अज़म की तारीफ। कहा, मुझे पाकिस्तान से मोहब्बत है। पाकिस्तान एटमी ताकत है। 2 एटमी कुव्वतों में जंगबंदी कराई। फील्ड मार्शल से ईरान के मामले पर भी बात की। पाकिस्तान ईरान को हमसे बेहतर जानता है। नहीं चाहते जौहरी हथियार ईरान के हाथ में आए। तेहरान के खिलाफ फतह उसके एटमी प्रोग्राम के रोल बैक होगी। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और अमरीकी सदर ट्रंप की 2 घंटे तवील नशिस्त। कैबिनेट रूम में ज़ोहराने में शिरकत। पाक अमरीका ताल्लुकात, इंसदाद दहशतगर्दी और खित्ते में अमन के क़याम पर गुफ्तगू। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल ने भारत के साथ जंगबंदी में मुआवनत पर सदर ट्रंप का शुक्रिया अदा किया। अमरीकी सदर ने क़याम अमन और दहशतगर्दी के खिलाफ कोशिशों पर खिराज तहसीन पेश किया। मुलाकात में ईरान इजराइल तनाज़ा, तिजारती ताउन, मसनूई ज़हानत, तवानाई, क्रिप्टो करेंसी और माइनिंग सेक्टर्स पर ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। सदर ट्रंप को पाकिस्तान के दौरे की बाज़ाबता दावत भी दी गई। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने ज़ोहराने के बाद ओवल ऑफिस का दौरा भी किया। फील्ड मार्शल के एजाज़ में अमरीकी सदर का ज़ोहराना एक बड़ा संग मील। खित्ते से बाहर इस दौरे के खुशगवार असरात मुरतब होंगे। वज़ीर दिफा ख़ाजा आसिफ का बयान। भारतीय मीडिया की जानिब से पाकिस्तान को चीन से 40-35 लड़ाकर तैयारी मिलने की खबर पर कहा, अगर भारत इन खबरों पर परेशान हो रहा है तो उसे परेशान होने दें। कोई भी हथियार हासिल करना हमारा हक है। कश्मीर का मसला अब 2 तरफा नहीं रहा। सदर ट्रंप की पेशकश के बाद मजीद उजागर हो गया है। ऑपरेशन वादा सादिक का 7वां रोज। ईरान के इजराइल पर हमलों की 12वीं लहर। भारी भरकम जदीद मिसाइल सिजील का इस्तेमाल। तल अवीव समेत कई इजरायली शहर मलबे का ढेर बन गए। ईरानी मिसाइल ने इजरायली फौज के अहम C-41 इंटेलिजेंस और कमांड सेंटर को भी निशाना बनाया, जो बिर अल सबा के यूएम टेक्नोलॉजी पार्क में वाक़ है। रामातगंज में इजरायली स्टॉक एक्सचेंज की इमारत पर भी हमला। मगन डेविड अदवाम के मुताबिक 7 मकामात पर इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। इजराइल के ईरान पर वहशियाना हमले। ईरान के राग हैवी वाटर न्यूक्लियर रिएक्टर को निशाना बनाया। तेहरान में रेड क्रिसेंट के मरकज़ के करीब फ़िज़ाई हमला। शदीद धमाके की आवाज़ें। हमलों में शहादतें 272 तक जा पहुँची। ईरानी दिफाई निज़ाम इजरायली हमले नाकाम बनाने के लिए फ़ाल। ईरान ने इजराइल के 22 ड्रोन्स को मार गिराया। सुबह होने वाले हमले में इजराइल ने तेहरान से मगरबी इलाकों को मिलाने वाली शाहराह को निशाना बनाया गया। इजरायली हमलों में शहीद होने वालों की नमाज जनाज़ा अदा। 8 अफराद को सुपुर्द खाक किया गया। ईरान की आला क़यादत को निशाना बनाया गया तो ईरान इजराइल जंग तमाम मशरिक़ वस्ती में फैल जाएगी। इराक़ के अहम मजहबी रहनुमा आयतुल्लाह सैयद अली सिस्तानी ने अमरीका और इजराइल को खबरदार किया। कहा, ईरान की आला क़यादत के खिलाफ इस तरह का कोई भी इक़दाम जंग में मज़ीद शिद्दत ले आएगा। ईरान के खिलाफ इक़दाम खित्ते में किसी के हक़ में बेहतर नहीं। ईरान इजराइल कशीदगी कम करने के लिए सिफारती कोशिशें भी जारी। यूरोपीय वज़राए ख़ारजा ईरान से जुम्मे को जौहरी मुज़ाकरात करेंगे। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक जर्मनी, फ्रांस और बरतानिया के वज़राए ख़ारजा ईरानी हम मनसब से मुलाकात करेंगे। मुज़ाकरात जेनेवा में जर्मन काउंसिल खाने में होंगे। यूरोपीय यूनियन के आला सिफारतकार भी मुज़ाकरात में शरीक होंगे। इजराइल ईरान जंग पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का इजलास भी जुम्मे को होगा।
रूसी सदर पुतिन का इजराइल की जानिब से ईरानी सुप्रीम लीडर के खात्मे के इम्कान पर बात से गुरेज। कहा, रूस ईरान मुआहदे में दिफाई शोबे से मुतल्लिक शिकें शामिल नहीं। ईरान की ज़ेर ज़मीन यूरेनियम अफजूदगी की सहूलियात बदस्तूर फ़ाल हैं। ऐसा हल तलाश किया जाए जो ईरान और इजराइल दोनों के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करे। इंतबाह किया कि ईरान में रिजीम चेंज ऑपरेशन के तबाहकुन नताइज होंगे। बरतानवी वज़ीर आज़म सर के स्टॉमर का अमीर क़तर तमीम बिन हमद अल सानी से टेलीफोनिक रबता। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं की कशीदगी में कमी और सिफारतकारी की ज़रूरत पर जोर। इलाका इस्तेहकाम को यकीनी बनाने के लिए मदद के तरीक़ों पर भी बातचीत हुई। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार का उज़्बेक वज़ीर ख़ारिजा से टेलीफोनिक रबता। दो तरफ़ा और इलाक़ाई उमूर पर तबादला ख्याल। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक OIC वज़राए ख़ारिजा काउंसिल इजलास के एजेंडे पर बातचीत हुई। OIC इजलास 21 और 22 जुलाई को इस्तांबुल में होगा। ईरान एटमी हथियार बनाने की कोशिश नहीं कर रहा था। हमने कभी नहीं कहा कि ईरान एटमी हथियार बना रहा है। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के सरबराह ने नेतन्याहू के ईरान पर हमले का जवाब बनाने वाले बयानात का पर्दाफाश कर दिया। कहते हैं, ईरान के जौहरी हथियार बनाने का हमारे पास कोई सबूत नहीं। हम ईरान के 60% यूरेनियम अफजूदा करने पर शुबहात थे। इजराइल के ईरान और गजा में जंग जारी है। अमरीका की मुख्तलिफ रियासतों में अवाम सरापा एहतजाज। न्यूयॉर्क, ह्यूस्टन और लॉस एंजल्स में एहतजाजी मार्च किया गया। शदीद नारेबाजी की गई। मुजाहिरीन ने बैनर्स भी उठा रखे थे। बुनियादुल मरसूस में कामयाबी अमन की जीत है। पाकिस्तान ने हमेशा अमन को जंग पर फोकस दी। DGISPR की सलाही IG प्रोग्राम कराची के तलबा के साथ खुसूसी निशिस्त। तलबा की जानिब से लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का पुरजोश इस्तकबाल। पाकिस्तान के अंदरूनी और बैरूनी सिक्योरिटी सूरत हाल समेत मुख्तलिफ मौज़ूआत पर तलबा ने सवालात किए। DG ने कहा, पाकिस्तान की अफवाज मुनज़्ज़म और पेशावर अफवाज है जो आइन के तहत और रियासती अहकामात के मुताबिक अपने फ़राइज़ बाखूबी सर अंजाम दे रही है। तलबा का यह भी कहना था कि पाक अफवाज हमारी पहचान है और हम अवाम ही उनकी असल ताकत हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कामयाब। सिफारती दौरे के बाद कल कराची पहुंचेंगे। पीपल्स पार्टी की जानिब से बिलावल भुट्टो का भरपूर इस्तकबाल करने का फैसला। कराची और हैदराबाद डिवीजन को इंतजामात की हिदायत। पीपल्स पार्टी के अरकान, कौमी और सूबाई असम्बली और सेनेटर्स को भी इस्तकबाल में शिरकत की हिदायत। बिलावल भुट्टो हफ्ते को प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। बिलावल भुट्टो ने मुश्किल वक्त में पाकिस्तान की दुनिया में नुमाइंदगी की। दोबारा मुश्किल वक्त आया तो पाकिस्तान की हर औरत, बच्चों और जवान पाकिस्तान के लिए लड़ेगा। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो जरदारी का कौमी असम्बली इजलास में इजहार ख्याल। कहा, हमें तनहा और पिसे हुए तबके के लिए इक़दामात करने की ज़रूरत है। पीपल्स पार्टी अवामी खिदमत की सियासत पर यकीन रखती है। सदर आसिफ जरदारी से सेनेटर शहरी रहमान की मुलाकात। बजट इजलास, कानून साजी और हालिया पाक भारत सूरत हाल के तनाजुर में सिफारती इक़दामात पर गुफ्तगू। सेनेटर शहरी रहमान ने सदर को सेनेट में बजट पर होने वाली बहस, कानून साजी के अमल और पीपल्स पार्टी के मौसर किरदार से आगाह किया। सदर मुमलिकत ने कोलिशन ज्वाइंट कमेटी की फ़ाल सिफारती कोशिशों को सराहा। मुल्क की पहली नेशनल इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स पॉलिसी 2025-30 का ऐलान आज किया जाएगा। नई 5 साल पॉलिसी जारी करने की तैयारी मुकम्मल। पॉलिसी के तहत इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के लिए 100 अरब रुपए की सब्सिडी देने का प्लान। विफाकी बजट में 1,16,000 ई बाइक्स के लिए 9 अरब रुपए सब्सिडी मुख्तस। निजकारी कमीशन बोर्ड का 235वां इजलास स्ट्रेटेजिक लेन देन के लिए कलीदी इक़दामात की मंजूरी दे दी। बोर्ड ने पावर सेक्टर की 6 कंपनियों मालियाती मुशीरों की तकर्री का अमल शुरू करने की भी बाज़ाब्ता मंजूरी दी। एलामी में कहा गया कि निजकारी कमीशन की दाराजाती ऑपरेशन के तसल्सल की हिमायत की गई। बोर्ड को निजकारी की जारी ट्रांजेक्शन में होने वाली ताज़ा तरीन पेशरफ से भी आगाह किया गया।
हुकूमत का चीनी के सट्टेबाजों जखीरा अंदोजों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का फैसला। वज़ीर-ए-आज़म ने क्रैकडाउन की मंजूरी दे दी। FIA, IB, FBR, स्टेट बैंक समेत मुतल्लिका इदारों के इख्तियारात, तफवीज़, जखीरा अंदोजों, मसनूई इजाफे की कार्टलाइजेशन में मुलव्विस अनासर के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत। आइंदा दिनों में बड़े पैमाने पर एक्शन मुतवक्के। कोई 100 से ज्यादा मूवीज इंडिया बनाने जा रहा है इंडिया पाकिस्तान वॉर पे, और वो सारी मूवीज में वो दिखाएंगे कि वो जीत गए। वो अपने झूठ को इस तरह स्प्रेड करते हैं, क्योंकि इंडिया तो सिर्फ फिल्मों में ही जीत सकता है ना, पाकिस्तान से फील्ड में तो नहीं जीत सकता। तो वो यही झूठ वो इतना उसको फैलाएंगे कि तो नैरेटिव बिल्ड करने की बात है। भारत 100 से ज्यादा फिल्में इंडिया पाकिस्तान जंग पर बनाने जा रहा है। भारत झूठ को इतना फैलाएगा कि वो जीत गया, लेकिन भारत सिर्फ फिल्मों में ही जीत सकता है, हकीकत में कभी भी नहीं जीत सकता। सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन कहते हैं, भारतीय मीडिया सफाकी से झूठा बयानिया फैलाता रहा, हमें पाकिस्तान का सच्चा बयानिया फैलाने की जरूरत है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने क्लिनिक ऑन व्हील फेज 2 का इफ्तिताह कर दिया। मरियम नवाज शरीफ क्लिनिक ऑन व्हील वैन पर सवार होकर स्टेज पर पहुंची। वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर ने गाड़ी ड्राइव की। तकरीब से खिताब में मरियम नवाज ने कहा, सारी तवज्जो लोगों को मुफ्त अद्वियात की फराहमी पर मरकूज है। मेरा ख्वाब था लोगों का हक उनकी दहलीज तक पहुँचाऊँ। पंजाब के हर जिला में आवाम को सहूलियात देंगे। कराची में समंदरी हवाएं बहाल, गर्मी का जोर टूट गया। हवाओं से अब्स की कैफियत खत्म, पारा 36 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। आइंदा 24 घंटों के दौरान तेज हवाएं चलने का सिलसिला जारी रहेगा। 25 जून से शहर में मानसून सीजन का पहला स्पेल एंट्री देगा। कराची में भी बादल बरसेंगे। कराची में राशिद मिनास रोड पर रात गए खौफनाक हादसा। तेज रफ्तार जंपर डबल केबिन गाड़ी पर उलट गया। 7 साल बच्ची और खातून जामभा के खातून जख्मी हुई। हैवी क्रेन की मदद से डंपर के नीचे दबी गाड़ी को हटा दिया गया। वीगो गाड़ी में 4 अफराद सवार थे, ड्राइवर महफूज रहा। पहाड़ की तहसील गंबट में मुलजिमान ने जनाजे पर गोलियां बरसाती। फायरिंग से 2 खवातीन समेत 3 अफराद जाँ बहक, 10 शदीद जख्मी। पुलिस ने वाक़े को दीरीना दुश्मनी का शाखसाना करार दे दिया। मुलजिमान की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन जारी। इजी लोड ना मिलने पर गोलियां चल गई। शहदाद कोट में मुसल्लह अफराद की दुकान पर फायरिंग। पुलिस एहलकार समेत 2 अफराद कत्ल, 3 जख्मी। लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया गया। कराची के तालीमी बोर्ड में इम्तिहानात के दौरान किराए के फर्नीचर की मद में 10 करोड़ 77 लाख रुपए की बाज़ाब्तगी का इंकशाफ। ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक आला सानवी तालीमी बोर्ड कराची और सानवी तालीमी बोर्ड कराची ने किराए पर फर्नीचर हासिल किया, जबकि उनके पास अपना फर्नीचर पहले से मौजूद था। कराची में कोंगो वायरस ने एक और जान ली। महकमा सेहत सिंध ने रिपोर्ट होने वाले दूसरे केस की भी तस्दीक कर दी। 18 जून को मरीज में कोंगो वायरस की तशखीस हुई। इसी रात मुतासर शख्स जान से गया। मुतासर शख्स का ताल्लुक कराची इब्राहिम हैदरी से था। ऑस्ट्रेलियन बिग बैश लीग में 5 पाकिस्तानी स्टार्स की एंट्री। ड्राफ्ट में शाहीन आफरीदी, हारिस रऊफ, शादाब खान, मोहम्मद रिजवान और हसन अली का इंतखाब। मेलबर्न स्टार्स ने हारिस रऊफ, ब्रिस्बेन हिट ने शाहीन आफरीदी, एडिलेड स्ट्राइकर्स ने हसन अली और मेलबर्न ने मोहम्मद रिजवान और हसन खान को सिलेक्ट किया। शादाब खान सिडनी थंडर्स का हिस्सा बन गए। FIH नेशंस कप पाकिस्तान ने सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। पाकिस्तान बेहतर गोल औसत की बुनियाद पर सेमीफाइनल में पहुंचा। पाकिस्तान पोल में भी 4 पॉइंट्स के साथ दूसरे नंबर पर रहा। पाकिस्तान का सेमीफाइनल में कल फ्रांस से मुकाबला होगा। फाइनल में रसाई मिल गई तो ग्रीन शर्ट्स को वर्ल्ड प्रो लीग खेलने का परवाना मिल जाएगा। नेशन हॉकी कप के सेमीफाइनल में रसाई के बावजूद खिलाड़ी डेली अलाउंस से महरूम। कौलपुर में 10 रोज से मौजूद कौमी खिलाड़ियों को एक दिन का अलाउंस भी नहीं मिला।
खिलाड़ी जहनी दबाव का शिकार। सदर हॉकी फेडरेशन तारिक बुख्ती का फंड्स की कमी का रोना। कहते हैं सब जानते हैं कि हुकूमत की तरफ से कितनी सपोर्ट मिल रही है। खिलाड़ी मेहनत करें, मसाइल हम हल करेंगे। और सूफी बुजुर्ग सैयद अब्दुल्ला शाह गाजी रहमतुल्लाह अलैह के 3 रोज़ा उर्स की तकरीबात का आखिरी रोज़। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की आज आमद मुतवक्के। मुल्क भर से ज़ायरीन की आमद का सिलसिला जारी। महाफिल नातो समाह का एहतमाम।